हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 163 को, जो कि हमारा इंटरकनेक्टेड है सेक्शन 162 के साथ। सेक्शन 163 जो हमारा डील करता है टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 162। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है सेक्शन 162 को अच्छे से समझा था, जो कि हमारा डील करता था रिफ्रेशिंग मेमोरी से। यानी कि अगर किसी पर्सन ने जो है उसके खुद के द्वारा अगर कोई लिखी गई कोई राइटिंग है, वो उसको रेफर कर सकता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। तो उस प्लेस और इंसिडेंट के बारे में जो है रिकॉल करने के लिए अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, जो भी उसने उसके खुद के द्वारा कोई भी नोट्स कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसने प्रिपेयर किए हैं तो उनको वो देखकर, ठीक है। या तो उसने वो खुद लिखे हैं या फिर जो है किसी और ने भी लिखे हैं, अगर उसने उसको पढ़ के वेरीफाई कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है सेक्शन 162 के अंदर अच्छे से पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 163। तो हमारा सेक्शन 163 जो है ये बेसिकली कहता है कि ए विटनेस में ऑल्सो टेस्टिफाई टू फैक्ट मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 162 ऑल्दो he has no specific recollection of the facts themselves if he is sure that the fact were correctly recorded in the document। देखो सेक्शन 163 क्या कहता है। सेक्शन 163 कहता है अगर विटनेस को आज वो फैक्ट याद नहीं है ना, लेकिन उसने उस टाइम उन फैक्ट को जो है सही तरीके से किसी डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर लिया था, यानी उसने लिख लिया था, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे उस डॉक्यूमेंट को, या फिर जो है उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से उसको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, या फिर उसकी डॉक्यूमेंट में एंट्री वगैरह चढ़ा दी थी, ठीक है। और उसे जो है पूरा भरोसा है कि उस समय जो लिखा था ना उसने, वो बिल्कुल करेक्ट था। तो वो विटनेस उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जो है कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। तो आइए एक बार हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ए बुक कीपर मे टेस्टिफाई टू फैक्ट रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स रेगुलरली kept in the course of business if he knows that the books were correctly kept although he has forgotten the particular transaction entered। देखो ये इलस्ट्रेशन क्या बता रही है। इलस्ट्रेशन यहाँ पर ये बता रही है कि अगर किसी बुक कीपर ने, मान लेते हैं कि वो कोई अकाउंटेंट ही है, ठीक है, उसने बिजनेस की अकाउंट बुक को जो है रेगुलर तरीके से मेंटेन किया था, और उसे पूरा भरोसा है कि उन बुक्स की एंट्री में जो है वो बिल्कुल सही तरीके से एंट्री उसने करी गई थी उसके द्वारा। तो वो कोर्ट में उन एंट्रीज के बारे में जो है गवाही दे सकता है, चाहे उसे जो है अब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में याद ना हो। वो बोलेगा ना कि जज साहब मैंने जो है, वैसे तो मेरे को याद नहीं है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली, लेकिन जो है मैंने अपनी बुक्स में यानी एंट्री की थी, तो उन एंट्रीज को देखकर जो है वो अपना माइंड रिफ्रेश करके अपनी मेमोरी को फिर वो कोर्ट में जो है गवाही दे सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है सेक्शन 163 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।